वही इसमें वोट करते हैं, तो उन्हीं के बीच चुनाव प्रचार करना होता है। आम जनता के बीच तो चुनाव प्रचार करना नहीं है, और लिमिटेड इसमें वोटर्स होते हैं, उनसे जाकर मिलना होता है, उनसे जाकर अपनी बातचीत रखनी होती है, उनसे समर्थन लेना होता है, और वो फिर जीतते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिन 11 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा है, वो उसी को जीत सकती थी जिसमें से अभी तक वो 4 हार चुकी है। तो आप अब ये समझिए कि जो 11 सीटें हैं जो जेडीयू के कोटे में जा सकती थी, उसमें से वो अब 4 सीटें तो उसके हाथ से निकल गई है, और कुछ ही सीटें हैं जिसमें गया की सीट बाकी है। गया की सीट पर आरजेडी लीड कर रही है, तो अगर ये भी आरजेडी के हिस्से में जाती है तो फिर जेडीयू को नुकसान है। तो कहीं ना कहीं इस एमएलसी चुनाव में जेडीयू को नुकसान हो रहा है। भाजपा अपनी जो 12 सीटों पर लड़ रही थी, उसमें से अधिक सीटें वो जीतती हुई नजर आ रही है, तो भाजपा यहाँ पर उसको फायदा हो रहा है, जेडीयू को नुकसान हो रहा है। तीसरी तरफ आरजेडी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि 25 तो नहीं जीत पाए, अभी तक सिर्फ 2 ही उम्मीदवार उनके जीते हैं जिनकी घोषणा हुई है। बाद बाकी काउंटिंग अभी चल रही है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। लेकिन ये तय हो गया है कि विधान परिषद में आरजेडी के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बच जाएगी। जरा रोकते हैं। देखिए, एमएलसी चुनाव है और इसकी मतगणना चल रही है पूरे बिहार में। हालांकि ये तस्वीरें सीधा निर्वाचन आयोग की ये तस्वीर है, पटना के निर्वाचन आयोग के दफ्तर की तस्वीर आप देख सकते हैं। डीटीवी भारत लगातार हम जो है एमएलसी चुनाव की जो मतगणना चल रही है उसकी प्रक्रिया सुबह से आपके सामने रख रहे हैं। जितनी भी खबरें सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और ये निर्वाचन आयोग की तस्वीरें, ये निर्वाचन आयोग के दफ्तर की तस्वीरें जहां पर डीटीवी भारत, वहां पर भी सामने दिख रहा है जनता ने लगातार प्यार दिया है हमें, और लगातार हम जनता की इस प्यार पर सामने खड़े उतर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें निर्वाचन आयोग के दफ्तर में भी डीटीवी भारत का ही यहां पर जो है खबर चली है, और लगातार निष्पक्ष खबरें हम सामने लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो कर्मी है निर्वाचन आयोग के, जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, वो भी सुबह से डीटीवी भारत को ही देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम जो है पल पल की अपडेट आप तक लेकर आ रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था, मतगणनाएं चल रही हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं, और अभी भी कई रिजल्ट जो है वो सामने आ गए। आप देख सकते हैं ये डीटीवी भारत जो है वो उसकी खबर भी निर्वाचन आयोग में चल रही है, और लोग इस खबर पर भी अपना प्यार दे रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं निर्वाचन आयोग की तस्वीरें, ये जनता का प्यार है, ये आवाम का प्यार है, और जनता का प्यार लगातार हम उनको खबरों के जरिए वापस लौटाते रहे हैं। और साथ ही साथ जो सत्ता में बैठे जो कर्मी हैं, उनका भी एक अपार समर्थन है, वो हमको लगातार मिलता रहा है, लगातार उनका प्रेम भी हमको मिलता रहा। हमारी खबरों को हमने निष्पक्ष तरीके से सामने रखा है, और उसका ही समर्थन आप देख सकते हैं पूरे बिहार में लोग करते हैं, और हर जगह इस डीटीवी का ही झंडा चल रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें निर्वाचन आयोग की। आप देख सकते हैं ये बिहार निर्वाचन आयोग का दफ्तर, और लगातार बात करें बिहार निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब हुए थे उसको भी बेहतर तरीके से सामने जनता तक रखा, निष्पक्ष तरीके से यहां पर कार्य चले। उसके बाद उपचुनाव की बात करें, 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे, उसको भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकाला गया। एमएलसी चुनाव जो कि 24 सीटों पर बिहार में हुआ, उसको भी बिहार विधान परिषद चुनाव को भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको जनता के समक्ष रखा गया है। तो हम लोग भी डीटीवी भारत बिहार निर्वाचन आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। लगातार निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच जनता के प्रतिनिधि सामने आए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान बिहार निर्वाचन आयोग का रहा है, और इसकी वजह से पूरे देश में बिहार निर्वाचन आयोग ने अपना झंडा गाड़ा है। देख सकते हैं आप लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है बिहार निर्वाचन आयोग पटना दफ्तर की तस्वीर, जहां पर कर्मचारी सुबह से लगातार डीटीवी भारत को ही अपना प्यार दे रहे हैं। हम लगातार निष्पक्ष तरीके से तमाम खबरें पल पल की जो अपडेट बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर आ रही है वो सामने लेकर आपके सामने हम आ रहे हैं। एमएलसी चुनाव का ये संग्राम आज फैसला होने वाला है। आपको बात करें तो 24 सीटों पर बिहार में एमएलसी चुनाव, और इन 24 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए इस वक्त सीटों में जीत में आगे चल रहा है। उसके बाद राजद की बात करें 25, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया, प्रत्याशी सामने उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं राजद जो है उस तमाम तरीके से सीटों को जीतने में कहीं ना कहीं असफल ही होती दिख रही है।